सो हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश था उसको ही हम आगे देखेंगे। हमने अभी तक सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू देख लिया, उसके बाद में हमने रीवा पन्ना प्लेट्यू देख लिया, हमने बुंदेलखंड प्लेट्यू भी कवर किया और आज हम देखेंगे मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू। ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है मध्य प्रदेश का जो 28% एरिया को कवर करता है। अब जो फॉर्मेशन है मालवा प्लेट्यू का वो कैसे हुआ, तो मालवा प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन है ये क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में वॉल्केनिक इरप्शन से, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके बाद में जो लावा हुआ उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, फिर बेसाल्ट रॉक्स बनी, उन बेसाल्ट रॉक्स का फिर फर्दर वेदरिंग हुई और ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए मालवा के प्लेट्यू में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू की जो लोकेशन है वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये आप देख सकते हैं कि ये इतना जो एरिया है ये मालवा प्लेट्यू का एरिया है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, उसके बाद में इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो ऊपर आता है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, नॉर्थ में, साउथ में आता है नर्मदा सोन वैली, इधर आ जाएगी वेस्ट में अरावली रेंजेस, ईस्ट में रीवा पन्ना प्लेट्यू। सो दिस इज द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली, रीवा पन्ना प्लेट्यू और अरावली रेंजेस। इसका एरिया 28% है जो कि लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश है। रेनफॉल यहाँ पर 75 to 100% के आसपास होती है। पीक्स देख लेते हैं तो सिगार पीक है, जाना पावा और धजारी। जो सिगार है ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है विथ एल्टीट्यूड ऑफ 881 मीटर। जाना पावा और फिर है धजारी। जाना पावा से चंबल निकलती है वांचू पॉइंट से। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, इंदौर, रायसेन, विदिशा एक्सेट्रा। सॉइल जैसे ही हमने देखा कि जो फॉर्मेशन है वो वॉल्केनिक इरप्शन और बेसाल्ट रॉक से हुआ है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। क्रॉप्स में देखेंगे तो सोयाबीन, वीट, कॉटन, ग्राउंडनट ये सब लगता है। रिवर्स देखेंगे काली सीधी, बेतवा, माही, शिप्रा। क्लाइमेट देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल हीट रहती है समर में और नॉर्मल कोल्ड रहता है विंटर में। और फा हिंद जो है उन्होंने कहा है कि जो मालवा का क्लाइमेट इट इज़ द बेस्ट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फा हिंद। फॉरेस्ट देखेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट मिलता है। ट्रीज की स्पीसीज क्या क्या है, टीक है, तेंदू, बबूल एक्सेट्रा। मिनरल्स में यहाँ पर रॉक फॉस्फेट मिलेगा जो झाबुआ में मिलेगा, और एस्बेस्टस ये भी झाबुआ में मिलेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज कई हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री जो है, फार्मा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीतमपुर में है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है जो इंदौर उज्जैन के आसपास है, भेल भोपाल में है, ये PSU है। फाइबर फैक्ट्री नागदा उज्जैन में है, नोट प्रिंटिंग प्रेस ये देवास में है। पीतमपुर को डिट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट की बात कर लेते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस की, तो महाकालेश्वर टेम्पल है जो उज्जैन में है। सांदीपनी आश्रम उज्जैन में, यहाँ कृष्ण भगवान ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। सांची स्तूप रायसेन में, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर पशुपतिनाथ टेम्पल ये मंदसौर में है, एकमात्र मंदिर इंडिया में पशुपतिनाथ का मंदसौर में है, इंडिया में नहीं है। फिर नेपाल में है। भीमबेटका रायसेन ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर शिव टेम्पल ऑफ रायसेन, इसको सोमनाथ ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चामुंडा माता का टेम्पल देवास में है और बाघ केव्स जो है वो है धार में है। अब इसका सब डिवीजन देख लेते हैं कि मालवा प्लेट्यू में ही कुछ प्लेट्यूज आते हैं जो कहाँ पे है। तो कंजरदा प्लेट्यू नीमच में है, कौनतेल मंदसौर में, सोंदवाड़ा प्लेट्यू रतलाम में है, उमटवार प्लेट्यू राजगढ़ में है, खिचीवाड़ा प्लेट्यू गुना अशोकनगर के आसपास मिलता है। अब हम स्पेशल फैक्ट्स देख लेते हैं। तो MP का जो क्लाइमेट है ये बेस्ट क्लाइमेट है अकॉर्डिंग टू द फाहिन। हाईएस्ट पीक यहाँ की सिगार है 881 मीटर के आसपास। लार्जेस्ट प्लेट्यू है 28% एरिया के साथ, और इसे वीट बास्केट ऑफ MP कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मालवा प्लेट्यू। ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है तो मेंस में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थैंक यू।